इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ एवरेज तो है, लेकिन कुछ स्पेशल किस्म का एवरेज है ये। विच इज यूज टू फाइंड अ चेंज बिटवीन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। समय के साथ या जगह के साथ बदलाव होने की वजह से कुछ बदलाव इकोनॉमी में आ जाते हैं। समय में बदलाव आया या जगह बदल गई, जैसे तुम यहाँ रह रहे हो है ना, तो चले जाओ मलेशिया में रहने, तो जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गई, तो तुम्हारा अपना जो खर्चे का लेवल है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ तुम दिन में 20 रुपए में पूरा दिन बिता ले रहे हो, हैं 2 सिगरेट फूका और काम खत्म। वहां जाकर एक दिन में अगर 250-300 रुपये खर्च नहीं हुआ, क्या ही खर्चा किया फिर? वही गांव चले जाओ, 5 रुपए में काम हो जाएगा एक हफ्ते का। बीड़ी कितने की आती है? बीड़ी 5 रुपए की आती है गांव में। तो तुम्हें अलग होगा कुछ। खैर ये चीज, ये तो एक ऐसी बस भावनाओं में मत जाना। खर्चे की बात इसमें मैं खर्चे से समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आज से 50 साल पहले तुम देखो तो कि तुम अगर कुछ खर्चा, तुम मतलब तुम्हारे दादाजी कुछ खर्चा कर रहे होंगे, महीने का राशन लेकर आ रहे होंगे आज से 50 साल पहले, तो 200 रुपए में 250 रुपए में महीने भर का राशन आ जा रहा होगा, आता होगा? क्या आज भी 200 रुपए में 250 रुपए में राशन आ रहा है? 200 रुपए में महीने भर का दूध तक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? रीजन क्या है? महंगाई, इन्फ्लेशन। और यही इन्फ्लेशन जो है हम पता लगा रहे होते हैं किस तरीके से? एक एवरेज के तरीके से, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। कई अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, उनको देखेंगे। लिखो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला है जिसे हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे, ये है क्वांटिटी इंडेक्स। तीसरा आएंगे, ये वो कहलाता है वैल्यू इंडेक्स। चौथे पर आएंगे, ये है इंडेक्स फॉर स्पेशल पर्पस। हो गए? अब ये कुछ कुछ बताते हैं हमें, जैसे प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बता रहा है कि समय के साथ या जगह के साथ प्राइस में कितना बदलाव आ गया है। बात समझ में आई ना? टू फाइंड द चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स बताता है कि समय के साथ क्वांटिटी में कितना बदलाव आ गया। टू फाइंड द चेंज इन क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी में बदलाव आता है?
समय के साथ या लोकेशन के साथ, किसके साथ बदलाव आ जाता है? जब तुम बचपन में 12 साल के रहे होगे, तब हफ्ते 10 दिन में एक बहुत होता होगा। हाँ, और आज आज 8 साल बाद रोज एक चाहिए। फिर ऐसे ही 10 साल बाद दिन में 2 बार चाहिए। समय के साथ साथ क्वांटिटी भी चेंज हो रही है ना। वही, और भी काफी चीजें होती हैं। जगह के साथ भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हो तो शायद महीने में ही मिल रहा हो एक आध बार, गोवा चले जाओ रोज मिलेगा। नया महंगा है ना, वो तो देसी है। गोवा में जाओ, जो यहाँ 300 का है गोवा में 150 का है। खैर, वैल्यू इंडेक्स टू फाइंड द चेंज इन वैल्यू। वैल्यू में चेंज, और वैल्यू का मतलब होता है पी इंटू क्यू। ये नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, पी इंटू क्यू, वैल्यू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ऐसे ही चौथे में इंडेक्स फॉर स्पेशल पर्पस में टू फाइंड द चेंज इन एनी स्पेशल पर्पस। कुछ भी पता लगाया जाए, सर्विस का हम देख लें, सर्विस की क्वांटिटी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी कितनी है? तो सर्विस को सर्विस ना कहूँ तो क्या कहूँ? फैक्टर सर्विस। अब हम लोगों को, मुझे तो यही पता है कि तो ये सब सर्विस है। अब सर्विस कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो मैं हर हिस्से को, अगर एक हिस्से को बोलूंगा तो इसका मतलब लगेगा कि केवल मैं उसी सर्विस की बात कर रहा हूँ, दूसरा उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब मैं सर्विस बोलूंगा मतलब सारे पार्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तुम 1 साल से रह रहे हो ना वहाँ? अब मैं पिछले 10-12 साल से वहीं से गुजर रहा हूँ। 10-11 बजे 12 बजे भी आया हूँ कई बार, बहुत बार देखा है। इतना सब इग्नोर मार के चलते हैं, चुपचाप घर वापस पहुंचना। चुपचाप घर वापस पहुंचना सही सलामत, ये लक्ष्य होता है। डायवर्जन की वजह से ना फिर यमराज आ जाता है
भैंसे पर बैठकर, यमराज आ जाता है भैंसे पर बैठकर। इसीलिए मुझसे ज्यादा पता है, इसीलिए मुझसे ज्यादा पता है तुम्हें। देखो अब एक होती है कंपैरिजन, है इंडेक्स नंबर निकालना है तो हम बेसिकली कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो भी है सही है। तो बात को समझो, जब कंपैरिजन किया जाता है, चाहे प्राइस इंडेक्स हो, क्वांटिटी इंडेक्स हो, वैल्यू इंडेक्स हो, स्पेशल पर्पस इंडेक्स हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन करना होता है तो ऑब्वियसली हम आज को पिछले किसी दिन से अब कंपेयर करेंगे ना। तो एक जो कि आज का समय है इसे कहते हैं करंट ईयर, करंट ईयर। और जिससे कंपेयर करेंगे, प्राइस को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो आज और 50 साल पहले, तो 50 साल पहले भी तो किसी टाइम को लेना ही पड़ेगा। एक रजिस्टर की आज की कीमत 100 रुपये है और आज से 50 साल पहले उसकी कीमत क्या रही होगी। तो 50 साल पहले कब, 50 साल पहले 2074 में, 1974 में। तो जो भी है वो एक टाइम आया ना, तो उस टाइम को हम कहते हैं बेस ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर और बेस ईयर। करंट ईयर क्या है, जिस ईयर का चेंज कैलकुलेट करना है उसे हम करंट ईयर कहते हैं। और जिससे कंपेयर करना है उसे बेस ईयर कहते हैं। करंट ईयर के केस में प्राइस होगा, करंट ईयर के प्राइस को P1 कहते हैं, क्वांटिटी को Q1, वैल्यू को V1। इसी तरह बेस ईयर के प्राइस को P0, क्वांटिटी को कहते हैं Q0, वैल्यू को कहते हैं V0। अरे P1 Q1 V1, P0 Q0 V0। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो आज का ईयर मान लो 2024 चल रहा है और 20 साल पहले यानी 2004, तो ये बेस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। बेस ईयर का प्राइस P1 और बेस ईयर का क्वांटिटी Q1, सॉरी करंट ईयर। बेस ये करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर का क्वांटिटी Q1, बेस ईयर का प्राइस P0, करंट और बेस ईयर का क्वांटिटी Q0। अलग अलग कंटेंट होंगे हमारे पास, जैसे व्हीट, राइस,
मेज और बाजरा। समझ में आ रहा है? मैं क्रॉपिंग के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ। और ज्वार, क्या कहते हैं ज्वार को इंग्लिश में? जो भी है। और एक आध कोई बता दो फसल। दाल, पल्सेस। इन सब के अपने जो है प्राइस रहे होंगे और क्वांटिटी रही होगी। हमें बस ये बताना है, हमें ये बताना है कि इंडेक्स नंबर क्या रहा, मतलब 2004 से लेके 2024 तक में महंगाई बढ़ी है तो कितना बढ़ी है। इनका वीट का प्राइस मान लेते हैं आज की तारीख में क्या है बताओ? 25 रुपए किलो है। आटा 40 रुपए किलो है। राइस ये तो 40-50। मेज ये भी मक्का भुट्टा लगभग मान लो 50 रुपये। बाजरा ये सस्ता मिलेगा 20 रुपए किलो। ज्वार ये भी 20-22 रुपए के समथिंग मिल जाता है, मान लो 22 रुपए। पल्सेस ये तो सेंचुरी मार चुका है, 150 रुपए किलो चल रहा है ना। और आज की तारीख में प्रोडक्शन कितना हो रहा है इसका? वीट का प्रोडक्शन हो रहा है टन में है सारा, है टन। तो मान लेते हैं 115 टन। राइस का 200 टन। मेज का 50 टन। बाजरा 40 टन। ज्वार ये और भी कम। पल्सेस ये 70 टन एवरेज चल रहा है। या आज का है। 20 साल पहले का हिसाब देखें तो किसी को 20 साल पहले का रेट याद है? 2004 का रेट किसी को पता है? तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे। बताओ रेट। हाँ बिल्कुल। तब आटा था 13 रुपए किलो। अच्छा हाँ, मैं तो आटा का बता रहा हूँ। और गेहूं था लगभग 9 रुपए किलो, 9 या 8 रुपए किलो समथिंग। और राइस तब 10 रुपए किलो था, 10 रुपए किलो था ये। मेज मक्का तो 5-6 रुपए किलो मिलता था। बाजरा 5 रुपए किलो बिकता था। ज्वार ये भी 5-7 रुपए किलो, 5 रुपए 6 रुपए ऐसे ही मिलता था। पल्सेस ये 20-30 रुपए किलो मिल जाता था। बाकी रहा क्वांटिटी, तब की क्वांटिटी क्या रही थी? तो प्रोडक्शन ऐसा ही था कि लगभग 100 टन मान लेते हैं। ये मैं क्वांटिटी जो है ये इमेजिनरी ले रहा हूँ। राइस 120 टन। मेज ये 40 टन। बाजरा 30 टन। ज्वार 30 टन। और पल्सेस लगभग 60 टन। अच्छा, इसके अनुसार ये समझ में आ रहा है ना कि ज्वार बाजरा इन सब के प्रोडक्शन कम हो गए हैं। दाल का भी प्रोडक्शन कम हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ये बात सच है। एक आंकड़ा तैयार हो गया। अब आते हैं कि प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई पता लगानी है। इंडेक्स नंबर तो बहुत सारे देखे, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, तमाम सब देखे। क्या हो गया? इनमें से प्राइस इंडेक्स बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्राइस इंडेक्स कितना आया।
तो एक बहुत छोटा सा तरीका है प्राइस इंडेक्स निकालने का। इसे हम कहेंगे P01, मतलब बेस करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर से। तो P01 तरीका हो जाता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू में 100। क्या ये मुश्किल काम है? किसका? P1 का सिग्मा कितना है? ये 65, 487.69। ये आ रहा है इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स। मतलब 2004 से लेकर 2024 में प्राइस इंडेक्स 487 पहुंच चुका है। मतलब तब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो आज वो 487.69 रुपये की है। मैं 69 को इग्नोर मार देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इतने की है तो बढ़ा कितना है? तो 387 रुपये, यानी 387% का इंक्रीज आ चुका है इकोनॉमी में। आई बात समझ? ये तो एक बहुत छोटा सा डेमो दिया है। अगली क्लास में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तब तक अपने जो कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेना।